जी अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, क्या हाल है जी? आप लोग सब ठीक हो? दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बड़ा मज़ेदार टॉपिक है कि ग्रुप के अंदर कुछ दिन से ये सवाल चल रहा है मेरे पास कि ब्रीड के अंदर मादी का कितना किरदार है और नर का कितना किरदार है। इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बड़ी बहस हो रही है आजकल ग्रुप के अंदर मेरे, और बच्चे लगे हुए इसके ऊपर अपनी अपनी राय देने, अपने अपने मामलात चलाने। ठीक है, तो मेरी अपनी राय है, हर शौकीन की अपनी राय होती है। मेरी अपनी राय है इस टॉपिक के हवाले से, इस चीज़ के हवाले से। वो राय मैं आप सबके सामने रख देता हूँ। वो राय क्या है मेरी? मेरे नज़दीक ब्रीड बनाने के लिए, घर के अच्छे परिंदे बनाने के लिए, अच्छे मुर्ग बनाने के लिए, अच्छी मादियाँ बनाने के लिए, अच्छे पट्ठे, अच्छी पट्ठियाँ बनाने के लिए आपके पास नर भी और मादी भी दोनों क्लास की होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, और हमेशा आपने एक बात याद रखनी है मेरे भाई कि नर और मादी दोनों मिलकर एक ब्रीड बनाते हैं। कभी अकेला नर नहीं ब्रीड बना सकता और कभी अकेली मादी ब्रीड नहीं बना सकती। और लोग कहते हैं इसका प्रूफ ये है कि मेरे भाई, किसी भी अच्छे शौकीन के घर चले जाओ, उसने नर भी उस क्वालिटी का रखा होगा जो एक असील की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरता होगा, और उसने मादी भी उस क्वालिटी की रखी होगी जो एक असील की, एक असालत की डेफिनेशन को पूरा करती होगी। मादियों को मैं इस तरह जज नहीं करता कि शक्ल शुबाहत और बेल बंतर के हवाले से, क्योंकि इतनी बेल बंतरी मादियाँ भी बच्चे क्वालिटी के नहीं बनाती जितनी एक बद बंतरी, ठीक है, बग़ैर बेल वाली, बग़ैर कोई कारनामे वाली, ठीक है, बग़ैर कोई खूबसूरती वाली मादी जितने अच्छे बच्चे बना देती है। मादी के अंदर ब्लड मैटर करता है, खूबसूरती, बंतरें, ये सारी चीज़ें मादी के अंदर मैटर नहीं करती। और इवन के नर के अंदर भी यही चीज़ मैटर करती है, उसके अंदर ब्लड कितना अच्छा है। अगर आपके पास मैं दोबारा अपनी बात दोहराता हूँ, अगर आपके पास आपके घर के परिंदे हैं, उनके अंदर से कोई गंदा मंदा निकल आया है और अल्लाह की तरफ से आपके अच्छे पट्ठे मर गए हैं सारे, एक वो गंदा मंदा सा बचा हुआ है जो आपको पसंद नहीं था, ठीक है, अगर वो बचा हुआ है, तो अगर आप उसके साथ अच्छी क्वालिटी वाली मादियाँ डाल के दोबारा अगर ब्रीड अपने घर की बनाने चाहेंगे, वो 110% आपको ब्रीड बना के देगा, क्योंकि उसके अंदर जो खून है वो आपके अच्छे परिंदों का है। ठीक है, जिस तरह अब ये टूटा फूटा है, इसका बाप अभी पीछे आपके सामने गुजरा, किंग सावा, ये है टूटा फूटा। ठीक है, ये देखने में इतना खूबसूरत नहीं है, इतना पक्का पीड़ा नहीं है, लेकिन जब हाथ में पकड़ो तो अपनी सालत बताता है, अपने गांड जोड़ बताता है, अपने नलियां बताता है, अपनी गर्दन की मोटाई बताता है, अपने आप की सालत पूरी करवाता है। ठीक है, लेकिन ये आपको देखने में डिंगा मिंगा, टूटा फूटा सा, जिसका नाम ही मैंने फिर इस वजह से टूटा फूटा रख दिया है कि देखने में इतना खूबसूरत नहीं है। लेकिन इसके जो बच्चे मेरे पास बन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी क्वालिटियों वाले बच्चे बनाए हैं इसने, बड़े बेल बंदरों वाले बच्चे बनाए हैं। इंशाल्लाह ताला उनका भी कभी किस वीडियो के अंदर शो करवाएंगे इंशाल्लाह, ज़िंदगी बखैर। ठीक है, वो फिर आप सब भाइयों ने मुझे बताना है कि किस क्वालिटी के बच्चे बने हैं कि नहीं। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने नर मादी आपके पास अच्छे क्वालिटी वाले थे, आपने आगे से बच्चे करवाए, उन बच्चों में से सारे खूबसूरत जो अच्छे बने थे वो मर गए। अगर एक गंदा मंदा जो इतना खूबसूरत, इतना प्योर खालिस नहीं बना, अगर आपके पास वो पट्ठा बच गया है, तो आप उसको किसी अच्छी पट्टी मादी के साथ डाल के, किसी अच्छी पट्टी के साथ डाल के, अच्छे ब्लड लाइन की मादी के साथ डाल के उसकी ब्रीड लेंगे, तो 110% वो आपको दोबारा आपके जो परिंदे जिस म्यार के थे उसी म्यार के बना के देगा। क्यों? उसके अंदर ब्लड अच्छा है। असालत के अंदर, असीलों के अंदर ब्लड मैटर करता है। कभी भी परिंदे की बंदर देख के, कभी भी परिंदे की खूबसूरती देख के, कभी भी परिंदे की अदाएं देख के आपने परिंदे को ब्रीड में नहीं डाल लेना फ़ौरन उठा के। उसके करतूत भी देखने हैं कि इसके क्या करतूत हैं, इसके बाप के क्या करतूत थे, इसके भाइयों के क्या करतूत हैं, इसकी बहनों के आगे क्या रिज़ल्ट हैं, इसकी माँ के आगे क्या रिज़ल्ट थे। ठीक है, मंडी से भी आपको खूबसूरत परिंदा मिल जाएगा, जिसको उठा के ब्रीड कराओ तो बच्चे आपके पास बनाएगा। मुर्ग एक गंदा भी बच्चे बनाता है, एक अच्छा भी बच्चे बनाता है, बच्चे दोनों बनाते हैं। ठीक है, हमारा क्या काम है, हमने वो चीज़ लेनी है जो खुद अपनी ज़ात के लिए भी हम पसंद करते हों और दूसरे की ज़ात के लिए भी पसंद कर सकें। ऐसा नहीं है कि अच्छी अपनी ज़ात के लिए चुन के निकाल लें और गंदा मंदा कचरा लोगों को उठा के बेचना शुरू कर दें। आजकल पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंड यही चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड बन गया है कि लोगों को गंदी चीज़ें लोगों को बेची जाओ, अच्छी चीज़ें खुद छुपा के रखी जाओ। ठीक है, ये चीज़ को, ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए मैंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया।
ये अवेयरनेस देनी शुरू की कि मेरे भाई अगर कोई बंदा आपको गलत परिंदे उठा के दे रहा है, गलत मेयार के परिंदे उठा के दे रहा है, तो आप उसके साथ एक तो उसको एक्सपोज करो, मेरे नज़दीक उसको एक्सपोज करना चाहिए, ठीक है। और जो बंदा आपके साथ 2 नंबरी धोखा फ्रॉड कर रहा है उसको एक्सपोज भी करो, उसकी पोस्टें भी लगाओ और उसके सारे मामलात करो कि उसको कोई शर्म हो, और आने वालों के लिए जो उसे ख़रीद रहे हैं उनको भी थोड़ी सी कोई शर्म आए कि यार इस तरह के बंदे के साथ ख़रीदने से पहले हम 8-9 दफ़ा 10 दफ़ा 1000 दफ़ा सोचें कि जिस बंदे को हम पैसे दे रहे हैं उसको हम अपनी मेहनत की कमाई दे रही है। अगर भाई आपके पास हराम का पैसा है ना तो उड़ाई जाओ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर हलाल का पैसा है, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं आप या आपके घर वाले जिनसे आप पैसे लेके शौक कर रहे हैं, तो मेरे भाई उनका थोड़ा सा ख्याल करें। अपना करें ना करें उस बात को छोड़ दें, उनका थोड़ा सा ख्याल करें जो आपके ऊपर पैसा ज़ाया कर रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं। अगली बात है कि जो आप नर और मादी का किरदार की बात कर रहे थे, अब आ जाते हैं मादियों के ऊपर। रात एक 2 बच्चा है, फ़हीम है, क्या नाम है उसका, सैयद फ़हीम शाह, उसको मैं शाजी कहता हूँ। तो उसको मैंने कहा, मैं कहा शाजी, उसने मेरे से पूछा कि भाई बच्चे जो हैं वो हमने सुना है, जो पुराने उस्ताद भी कहते हैं कि बच्चे 70 to 80% मादी बनाती है। तो मैंने कहा जो उस्ताद आपको कहते हैं कि 70 to 80% मादी बनाती है, उनको कहो कि भाई आपने फिर टरले मुर्ग रखे हैं अपने घर के अंदर, या तो सर आपने फिर टरले मुर्ग रखे हैं ना अपने घर, तो फिर अच्छी क्वालिटी की मादियाँ आपने लगा के तो बच्चे कराए हुए, तो अच्छी पट्ठियाँ कहाँ से निकालोगे, अच्छे पट्ठे कहाँ से निकालोगे जब तक आपका मुर्ग उस क्वालिटी का नहीं होगा। हाय हाय हाय। मैंने कहा ये क़यामत तक मेरा चैलेंज है कि उस बंदे को सामने लेके आओ जो बंदा कहता है कि नर गंदा डालो मादी अच्छी डालो। मैंने कहा भाई ये सोशल मीडिया पे मैंने भी बातें सुनी है कि लोग कहते हैं कि इतने % किरदार मादी का है, इतने % नर का होता है। और मेरे भाई खुदा का वास्ता है, दोनों नर और मादी दोनों के स्पर्म मिल के, दोनों के ब्लड मिल के फिर जाके एक पट्ठी या पट्ठा अच्छी क्वालिटी का बनता है। जब तक आपके पास नर भी और जब तक आपके पास मादी भी अच्छी क्वालिटी की, अच्छे मेयार की, खूबसूरत बेल बंदरों वाले, असालत में पूरे और रिजल्टेड परिंदे नहीं होंगे, तब तक आप अपने घर की अच्छी ब्लड लाइन नहीं बना सकते मेरे भाई, नहीं बना सकते। ये बात उसको मैंने समझाने में मुझे 1.5 घंटा लग गया। उसको फिर मैंने एग्जांपल्स दी। मेरे एक घर की मुश्की मादी पट्ठी बनी है, ठीक है, और उसकी माँ मुश्की इसी वीडियो के अंदर पीछे गुजर गई है, उसकी मैं तस्वीर इधर एडिट कर दूंगा। वो मुश्की मादी, उसको मैंने उठा के बड़े चौरस नलियों वाले रत्ते के साथ डाला था पिछले सीज़न। तो पिछले सीज़न अंडों में से वो एक पट्ठी बची थी। उस पट्ठी का, अब मैं दोबारा इसकी यहाँ तस्वीर इधर एडिट कर दूंगा उस पट्ठी की। वो पट्ठी का म्यार आपने मुझे बताना है कि किस म्यार की है। माँ उसकी इतने अच्छे असीलों में से नहीं है, मैं एडमिट करता हूँ इस बात को। वो फाइटर असील हैं, ठीक है, पतले खून की मादी है, लेकिन मुर्ग मैंने उससे अच्छी क्वालिटी का डाला तो उसने पट्ठी मुझे अच्छी क्वालिटी की बना के दी है। तो अब वो 70% वाले कहाँ गए बंदे जो मुझे 70% कह रहे थे? 70 to 80% बंदे कहते हैं जी मादी का किरदार होता है। मादी तो मैंने हल्की डाली है, मुर्ग अच्छी क्वालिटी का डाला है, पट्ठी उसने इतनी क्वालिटी वाली बना दी है। सब कोकन बुल स्टोरीज़ हैं, सब बकवासियात हैं, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। हकीकत मैं आपको बताता हूँ, नर और मादी दोनों मिलकर पट्ठी और पट्ठे बनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। कभी भी एक चीज़ एक क्वालिटी नहीं बना सकती, कभी नहीं बना सकती, कभी भी नहीं बना सकती जब तक उनका ता नहीं बैठता। ता एक लंबी गेम है। ता एक छोटी सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव आपके जो बोर्ड के अंदर बटन होते हैं, जैसे पंखा और बल्ब वगैरह चलते हैं, जब तक उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में सही तरह फिक्स नहीं होंगे तब तक आपका बोर्ड और बटन वगैरह काम नहीं करेंगे। इसी तरह जब तक नर और मादी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आपस में मिलकर रिएक्शन नहीं करेंगे एक्यूरेट तरीके से, तब तक उसके करंट फ्लो नहीं होगा, तब तक उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा ता का। और ता के ऊपर इंशाल्लाह एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। कुछ लोग कहते हैं ता रंग के हिसाब से भी बनता है, ता इसके हिसाब से भी बनता है। ता की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, ता की, ता होता क्या है बेसिकली वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। ये मेरा काम है ना, मेरे से पहले वाले तो माशाल्लाह वो बड़े अच्छे काम कर गए हैं। छोड़ें इस बात को, इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक के अंदर ता को डिस्कस करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।